मोदी जी को ये टोपी पहनाई गई, किधर गई हमारी टोपी? ये टोपी इधर, टोपी ना, ये टोपी मैं तो ऐसी ही पहन लेता हूँ। इससे क्या होता है? इससे किसी का धर्म भ्रष्ट होता है? हम लोग स्मृति ईरानी की इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। वो कैसी लेके आती थी सिलेंडर और रास्ते पे बैठ जाती थी, कैसे 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 बात करती थी। इसलिए स्मृति ईरानी विरोधी पक्ष में ही अच्छी है, सत्ता में जाती है तो बदल जाती है। मैं ये टोरेंट, ये मामूली बातें हैं, ये बाले मामा ऐसे करके छुड़वा देगा। ये मैं अंदर का रास्ता बनाऊंगा और मैं तुमको गांव सुधार के दूंगा, ये काम लोकसभा का नहीं है, ये तुमको मूर्ख बनाने की लाइन है। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है आजू बाजू में, इतनी इधर उधर, उधर से हफ्ता कौन वसूल करता था उसका नाम बताओ? हंसते मत बोलो यार, हिम्मत है तो जोर से। कपिल पाटिल ने वसूलता था, वो सुगुडान है, सुमित पाटिल। ये देखो असली नाम बाहर आया। हैप्पी शॉप भिवंडी अपने कस्टमर्स के लिए लाए है स्पेशल रमजान ऑफर। हर 1000 रुपए की शॉपिंग पर एक रूह अफ़ज़ा की बोतल फ्री, 1500 रुपए की शॉपिंग पर कलमी खजूर फ्री और 2500 रुपए की शॉपिंग पर रूह अफ़ज़ा की बड़ी बोतल फ्री। मैप्रो के हर प्रोडक्ट पर 180 वाली MRP का प्रोडक्ट मिलेगा अब सिर्फ 145 रुपए में। साथ ही पाइए उम्दा ड्राई फ्रूट्स और कस्टमाइज ईद गिफ्टिंग, वो भी वाजिब दामों में। तो आज ही अपने रमजान की शॉपिंग का मजा लीजिए एट हैप्पी शॉप, सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाईजना, सभी का स्वागत है। लोकसभा के चुनाव शुरू हुए हैं और आज पहले चरण की वोटिंग हुई। 102 सीटों पे वोटिंग हुई, जिसके अंदर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, साथ ही साथ में यूपी का, तमिलनाडु, बिहार, तो इन सभी जगहों पे वोटिंग हुई है। और अब जो है पहला चरण खत्म हो गया है, अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई है। वैसे ही भिवंडी शहर में, भिवंडी के अंदर 5वें चरण में मतदान है, मतलब 20 मई को वोटिंग होगी। और इस बीच जो है यहाँ पे चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे सिटिंग 2 बार के सिटिंग खासदार कपिल पाटिल, और वो फिलहाल केंद्रीय मंत्री भी थे, उनके सामने पूरी ताकत के साथ में उतरे हैं। सर, क्या कहेंगे? भिवंडी लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में बाल्या मामा को नियुक्त किया गया, लेकिन देखा गया कि इनका नाम जब चुनावी मैदान में आया तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे। वो नाराजगी दूर हुई है या नहीं? नाराजगी दूर होने में टाइम लगता है, समय लगता है। सबको प्यार से नजदीक लिया जाएगा, समझाया जाएगा। भाई भाई का रिश्ता है हमारा। गठबंधन में हाथ मिला के चल रहे ना। जब गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ था तो राहुल गांधी का हाथ, सोनिया गांधी का हाथ शरद पवार जी ने पकड़ा था। बाजू में तेजस्वी यादव थे, एक बाजू में केजरीवाल थे। तो एक उद्देश्य से बनाई गई है ना ये। सर, इन नाराजगी से कहीं ना कहीं मतदाताओं पर भी एक असर पड़ता है, क्योंकि देखा गया कि पहले जो लोकसभा का चुनाव था 2014 का, पहले का लोकसभा चुनाव और आज का लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर है। अब सर ये वोटर भी बहुत जागरूक हो गया, उसको मालूम है देश में क्या होने वाला है। सर, लोकसभा के इस चुनाव को लेकर खासकर किस तरह का, किस नजरिए से आप देख रहे हैं भिवंडी शहर में क्या विकास के कामें नहीं हुई है और क्या कहना है मामा आने के बाद? क्या भिवंडी को किसी ने नजर में रखा ही नहीं। जैसे मैं मुमरा में गया तब भिवंडी से बदतर था मुमरा, और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश में, मुसलमानों के शहर में सबसे सुंदर शहर कोई होगा तो वो मुमरा है। तो जिस तरह से कांग्रेस नाराज थी, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो MLA, उन्होंने कहा था कि भिवंडी शहर में एक ऐसा पक्ष है जो कि काफी कमजोर है, हम उसे कंधे पे लेकर दौड़ना। जो MLA रईस शेख ने कहा, ठीक है, उनका ठंडा मजबूत है, हम मानते हैं। उनके खंडे पे बैठेंगे, अब क्या है।
हमको लड़ाई किसने लड़ ली है? हमारा उद्देश्य क्या है? जैसे ये सारी जो मतभेद है आगे चल के ऐसा है, हम छोटे भाई हैं, दूल्हा हमारे घर का है, तो दुल्हन के पिताजी को रिश्तेदारों को बहुत संभालना पड़ता है। हम कहेंगे सर मामा को वोट क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए? तो मालूम नहीं देश में क्या चल रहा है? क्या अकेलियत सुरक्षित है? क्या दलित सुरक्षित है? जमहूरियत बचेगी? जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है, जैसे बावलिया मामा की टिकट होने वाली है ऐसा समझा तो उसके गोडाउन पे बुलडोजर आ गए। ऐसे सूड और द्वेष की राजनीति इस देश में कभी नहीं हुई थी। सर आपने अपने भाषण में वसूली की बात कही थी कि गोदामों में जो है वसूली हो रही है। सब जगह से वसूली होती है। कौन करता है? तुम सब पत्रकारों को मालूम है, लेकिन पत्रकारों की भी आदत है आजकल खुलेआम बात नहीं करते हैं। सर आपने ड्रग के बारे में भी बताया था कि गुजरात में ड्रग का मामला बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं आए दिन कि गुजरात से जो बॉर्डर है उसके बाद मुंब्रा में भी ड्रग का मामला बहुत ज्यादा है। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो ऐसा है कि बिना वजह मुंब्रा को बदनाम नहीं चाहिए। कोई अंश से गुजरात के नजदीक है मुंब्रा। अब जो सवाल पूछे तो सवाल का मुझे जवाब दो। कि आए दिन वहाँ की वीडियोस आती रहती कि यहाँ पे वीडियोस के ऊपर दुनिया नहीं चलती ना, दुनिया सच्चाई पे चलती। सर भिवंडी लोकसभा में टोरेंट पावर भी एक चुनावी मुद्दा है। आपने स्टेज से कहा कि मामा अगर आएंगे तो वो टोरेंट को हटा देंगे, तो आपने मुंब्रा में टोरेंट को क्यों नहीं हटाया? ऐसा है, मेरा टोरेंट जब आया मेरे इलाके में तब वो लाया पीछे, उनका एग्रीमेंट हुआ है। अब एग्रीमेंट जितने साल का है 10-12 साल का है, तो उतना टाइम तो तुम हटा ही नहीं सकते उनको। उन्होंने 350 करोड़ रुपए भर दिए गवर्नमेंट को। अब लाने वाले को दोषी पकड़ोगे कि जिसका कोई संबंध ही नहीं उसको दोषी पकड़ो। दयानंद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो मैं आजाद लड़ूंगा। सर एक्स्ट्रा बॉन्ड को लेकर जो आपने अभी जो मुद्दा उठाया दूसरे बात सर इस चुनाव में बाल्या मामा के समक्ष देखा जाए जैसे कि केंद्रीय मंत्री भी है और इस बीच जिजाऊ संगठन के नीलेश सामने भी है, तो क्या लगता है कि सबकी लड़ाई कैसी लड़ाई है? दिन जाएंगे आगे आपको सब समझेगा माहौल कैसा बदल रहा है। सर सामने को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सब मैं बोला ना कि इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम पत्रकारों को? सर एक्स्ट्रा बॉन्ड को लेके भरने में कितने दिन है? सर एक्स्ट्रा बॉन्ड को लेके जो आपने पीएम मोदी पर निशाना साधा है वो क्या है सर? मोदी पे नहीं, मेरा मोदी पे कोई निशाना नहीं। मुझे लोगों को समझाना है कि सरकार क्या कर रही है। देखो रेमडेसिविर इंजेक्शन लो मत, ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, तो भी भारत में रेमडेसिविर बेचे जाते थे, लोग मर गए उसके। आज भी रेमडेसिविर की तकलीफ हो रही है लोगों को। ये जो हड्डी है ना। ओके सर, थैंक यू सर।